डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखते हैं तो लेट आर से मुराद है रिलेशन। यहाँ पे आपको सेट नहीं दिया गया बल्कि रिलेशन दिया गया है। ये एक रिलेशन है, इसके दो सेट्स जो हैं, किन दो सेट्स का वो हमें नहीं बताया गया, जस्ट हमें रिलेशन दिया गया और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दी गई हैं, वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर इसी रिलेशन की डोमेन रेंज लिखनी है, फिर इसी रिलेशन का आर इन्वर्स फाइंड करना है, उसको भी टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और इसी रिलेशन को और आर इन्वर्स को एरो डायग्राम के ज़रिए शो भी करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस पर नज़र आ रहा है पेजेस के ऊपर। तो सबसे पहला काम जो है इस पे पार्ट 1 है, वो ये है कि राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं, इस तरह जो है क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। यहाँ इस तरह ऊपर चले जाएं, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो दी गई है ऊपर कुछ सेट्स में, ठीक है। ये इस तरह करके सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इस तरह करके लिखी होती हैं। ये नीचे भी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म बनी हुई है। ये आपको इस तरह रिलेशन जो है वो उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आर इज़ इक्वल टू, पहली टर्म एक्स होती है, दूसरी टर्म वाई होती है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई एंड सच दैट, बल्कि सच दैट। अब क्या है, अब ज़रा गौर से देखें इस रिलेशन को। पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 0, फिर 4 2 6 4 8 6 10 8। गौर से देखें, 2 2 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। यानी पहली वाली टर्म है x, दूसरी वाली टर्म है y। x माइनस वाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है। सब में यही आ रहा है, ठीक है, सब में यही आ रहा है कि पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे, x माइनस वाई करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो हमारे पास फिर जो बनेगी सेट बिल्डर फॉर्म वो ये बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दें, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है। ठीक हो गया जी, आसान सी है। अब इसकी डोमेन और रेंज की तरफ जाना है। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या है, सेट आपके पास ऊपर लिखा हुआ है 2। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली टर्म है वो होती है डोमेन 4 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन। फिर बारी आती है रेंज की। जो बाद वाली टर्म है इसमें वो रेंज है 0 2 4 6 8। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है रेंज। पार्ट 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आर इनवर्स फाइंड करना है। पहले मैं आर लिख लेता हूँ, 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो हमें ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये ऊपर दिया गया क्वेश्चन में। इसके ये आर इनवर्स फाइंड करना है। तो आर इनवर्स फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा, इंटरचेंज कर दें, 0 2 2 4 4 6 8 6 है तो 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 8 8 10। ये हमारे पास आर इनवर्स आ गया। ये टेबुलर फॉर्म है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ जाना है। सेट बिल्डर फॉर्म को अगर देखते हैं तो वो हो जाएगी, अब देखें यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास, वो अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है वो y वाली टर्म पहले आ गई है, x वाली टर्म बाद में चली गई है। यहाँ पे लिख दें y पहले लिख दें, x बाद में लिख दें। ठीक है, से देखें आप यहाँ पे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो दूसरी यहाँ पे था ऊपर जो आपने देखा है कि पहली वाली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर रहे थे। 4 में से 2 किया, 6 में से 4 किया, 8 में से 6 किया, तो हमारे पास 2 आ रहा था। लेकिन आर इनवर्स में हम ज़रा गौर से देखें तो दूसरी वाली वैल्यू में से
पहली वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 4 में से 2, 6 में से 4, 8 में से 6, 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी वाली वैल्यू पहले लिखेंगे y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। तो ये अपने सेट बिल्डर फॉर्म भी आर इनवर्स की फाइंड कर लिया है। तो 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथा पार्ट जो है वो हमारे पास वो ये है कि रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आर को करते हैं, ये कर लीजिए आपने। अब डोमेन देखें आर की क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास डोमेन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पास डोमेन आ गई आर की। और उसकी रेंज क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ये आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनानी है। तो ऊपर चले जाएं, रिलेशन को देख लेते हैं। ये है रिलेशन, ये नज़र आ रहा है आपको। 2 का 0 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 8 का 6 के साथ है, 10 का 8 के साथ है। बस यही है, सब के साथ नहीं है। हमने इस रिलेशन को देखना, रिलेशन के मुताबिक जो है इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास आ गया आर। और अब आता है आर इनवर्स, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इसमें देखें आर इनवर्स में अगर अब चलते हैं, ये आपके पास आर इनवर्स है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आर इनवर्स है, ठीक है। इसमें पहला जो हमारी डोमेन होगी ये आएगा 0, 2 सॉरी, इसमें हाँ ये है 0, 2, उसके बाद 4, 6, 4, 6, 8 आ गया। उसके बाद है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखें 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ, 8 का 10 के साथ, ये लिखा हुआ है। 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ, 8 का 10 के साथ। तो ये आपकी एरो जो डायग्राम है वो बन गई है। आर की भी और आर इनवर्स की भी। आर की भी बनानी थी, आर इनवर्स को भी बाय एरो डायग्राम के साथ शो करना था। तो ये एरो डायग्राम भी बन गई है आपकी। और ये आपका क्वेश्चन भी जो है ये नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी किसी में क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।